everyone, welcome to the new video evolution classes. Let's evolve to success. आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 का क्लास 6 का, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड. बट बिफोर गोइंग टू द वीडियो, लेट्स रोल द इंट्रो. तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कह दूं कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जा करके पहले पार्ट 1 जरूर देखिए इस चैप्टर का. और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कमेंट से हमें किक मिलती है और मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम आपके लिए इसी तरह वीडियो लाते हैं. तो लास्ट क्लास में हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था. तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर में हमने स्टार्ट किया था न्यूट्रिएंट्स के बारे में और देखा था कि बेसिक 7 न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, रफेज और फाइबर, एंड लास्ट वन इज वाटर. तो लास्ट क्लास में हमने वाइटामिन्स तक देख लिया था, मिनरल्स तक देख लिया था. अब हम चलेंगे 6 नंबर न्यूट्रिएंट में, जो कि फाइबर और रफेज. तो देखिए, फाइबर और रफेज बहुत कम अमाउंट में हमें चाहिए होता है, और उसका बेसिक काम हमें ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है, ना ही हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, मतलब आप कह सकते हैं कि ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है और ना ही बॉडी का ग्रोथ, हाइट और वेट बढ़ाने में. लेकिन फाइबर कुछ अमाउंट में हमारे फूड में होना चाहिए, क्योंकि इसका बेसिक 3 काम है. सबसे पहला, इट हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड. ये फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है. नंबर 2, इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन. तो कॉन्स्टिपेशन क्या है दोस्तों, पहले वो जान लेते हैं. तो अगर इफ यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम इन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, अगर इजेशन होता है ना, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, अगर उसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ठीक से इजेशन नहीं हो पा रहा, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन. तो इससे बचाता है कौन, रफेज. इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन. एंड थर्ड वन, इट हेल्प्स इन प्रॉपर रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. तो 3 प्रॉपर फंक्शन है रफेज का. सबसे पहला, इट हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड. नंबर 2, इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन. एंड नंबर 3, इट हेल्प्स इन प्रॉपर रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. अगर उसको आप ले रहे हैं तो फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा और आपके बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड आसानी से रिमूव भी होगा. और अगर हम सोर्सेस की बात करें तो हमें वेजिटेबल से रफेज मिल जाता है, जैसे कि कैरेट, रेडिश, सैलेड समझते हैं. सैलेड जो हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं, गाजर, खीरा, टमाटर, जो हम लोग एक्स्ट्रा फूड के साथ कभी कभी नॉन वेज खाते हैं तो उसके साथ लेते हैं, वो प्रॉपरली डाइजेशन में हेल्प करता है. प्याज हो गया. तो ये सब जो है, ये जो है एक तरह का रफेज है. ठीक है. तो रफेज में इतना ही है. अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक में, जो कि है नेक्स्ट न्यूट्रिएंट और कंपोनेंट ऑफ फूड, दैट इज वाटर. तो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट जो कि है वाटर, उसके बारे में देख लेते हैं. तो ह्यूमन बीइंग अगर देखा जाए तो दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मोर देन अ वीक. 1 वीक से ज्यादा हम वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. बट ह्यूमन कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर अ मंथ प्रोवाइडेड ही हैज वाटर. अगर उस इंसान को पानी मिलता रहे तो महीनों तक जिंदा रह सकता है बिना खाने के, क्योंकि हमारा बॉडी खाना स्टोर करता है. ठीक है. तो बिना पानी के कोई भी जिंदा नहीं रह सकता. ट्राई मत करने जाना. ठीक है बच्चों, ट्राई मत करने जाना. मैंने कह दिया 1 हफ्ता तो नहीं रह लेंगे, दिखा देंगे सर को 8वां दिन तक जिंदा रह करके. कोशिश मत करना. ठीक है. तो पानी का फंक्शन क्या है. ठीक है. अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी के, तो अराउंड 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर. हमारा जो वेट है उसका 70% जो है वो पानी से बना है. ठीक है. अगर हम फंक्शंस की बात करें तो वाटर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी में जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है वो एक तरह का फंक्शन है वाटर का. ठीक है. नंबर 2, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर. पानी जो है वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है. ठीक है. नंबर 3, it helps in removal of excretory products such as urine and sweat. यूरिन और स्वेट जो होता है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है हमारे बॉडी का. ठीक है. अनवांटेड सब्सटेंस है जिसको बॉडी को रिमूव करना है, तो वाटर हेल्प करता है उसके रिमूवल में. ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है वाटर का. अब हमें वाटर मिलता कहाँ से, हम उसके बारे में देख लेते हैं. तो एक तो प्रॉपरली जो हम ड्रिंक करते हैं उसके थ्रू, मिल्क से भी हमें वाटर मिलता है. कोल्ड ड्रिंक में भी वाटर होता है. हम जो नॉर्मल पानी पीते हैं तो वो तो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है ही जो हम लेते हैं. साथ ही साथ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल जो हम घर में बनाते हैं, फूड जो अपना बनाते हैं, उसमें भी अमाउंट ऑफ वाटर. राइस बनाते हैं पानी में ही, उसमें भी पानी हम लोग ऐड करते हैं. और जैसे कि हम बात करें वेजिटेबल्स बनाते हैं तो उसमें भी पानी ऐड करते हैं.
फ्रूट जो हम खाते हैं उसमें भी पानी होता है। वाटरमेलन में तो 90% वाटर होता है। ठीक है, अभी वाटरमेलन का सीजन भी है, आम का भी सीजन है, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है ज्यादा लॉकडाउन के चलते। ठीक है, फलों का राजा। तो वाटर का जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो ये है कि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ अराउंड 70% ऑफ द वाटर। वाटर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इनसाइड द बॉडी। इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वाटर का। अब हमें अगला टॉपिक पढ़ना है जो कि है बैलेंस डाइट, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमें किस टाइप का फूड लेना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे जो कि है बैलेंस डाइट। तो चलिए अब हम चलते हैं बैलेंस डाइट में। और बैलेंस डाइट को स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझना होगा कि न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल। मींस न्यूट्रिएंट्स क्या काम करते हैं उसके बेसिस पे न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के हैं। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द रोल न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। नंबर 1 इज एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड जिसमें आएगा कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। और पिछले ही क्लास में मैंने बताया दोस्तों कि हमारे बॉडी को जब भी इनिशियली एनर्जी की जरूरत होती है तो हमारे फूड के कार्बोहाइड्रेट्स से जो ग्लूकोज बना है उसको यूज करता है, और फैट जो है वो फ्यूचर के लिए बॉडी स्टोर कर लेता है। लेकिन फैट जब यूज होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले फैट से ज्यादा एनर्जी मिलता है अगर हम उतना अमाउंट ही कंपेयर करें तो। यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जितना एनर्जी मिलेगा 1 ग्राम फैट से उस कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला ग्रुप है न्यूट्रिएंट्स का, दैट इज एनर्जी गिविंग फूड, जो कि है फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 बॉडी बिल्डिंग फूड्स, मींस विच बिल्ड आवर बॉडी, जिससे सेल्स, टिश्यू, हेयर्स, आईज, स्किन सब कुछ बना हुआ है। हमारा स्किन चोट लग जाता है नया स्किन आता है, ये सब कुछ जो बना हुआ है दैट इज ड्यू टू ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो नंबर 2 जो है बॉडी बिल्डिंग फूड जिसमें आएगा प्रोटीन। एंड नंबर 3 प्रोटेक्टिव फूड्स, मींस कि हमें बचाता है किस चीज से, बीमारियों से। सो प्रोटेक्टिव फूड्स आर विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप है। नंबर 1 is energy giving food such as carbohydrates and fat. Number 2 bodybuilding foods such as proteins. And number 3 protective foods such as vitamins and minerals. अब देखिए, हमें जो है कोई भी एक ऐसा फूड नहीं मिलेगा मार्केट में जिसमें ये सब कुछ प्रॉपर अमाउंट में होता है। ठीक है, कोई भी एक ऐसा फूड नहीं है जो सब कुछ, मींस प्रोटेक्टिव फूड भी उसमें प्रॉपर अमाउंट में हो, एनर्जी गिविंग फूड भी उसमें प्रॉपर अमाउंट में हो, और प्रोटेक्टिव फूड्स भी उसमें, और बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी प्रॉपर अमाउंट में हो, ऐसा कोई फूड आइटम नहीं है। इसलिए हमें अलग अलग वेराइटीज ऑफ फूड्स लेने होंगे अगर हमारे बॉडी का हर कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरा करना है तो। ठीक है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि एक सिंपल एक फूड खा करके आपका सारे न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट पूरे नहीं होंगे, आपको वेराइटीज लेना पड़ेगा जिसमें अलग अलग टाइप का न्यूट्रिएंट्स पाया जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक में जो कि है बैलेंस डाइट। अब देखिए, बैलेंस डाइट को समझने से पहले हमें डाइट समझना होगा। सो द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ फूड दैट वी ईट इज कॉल्ड आवर डाइट। हम कितना खाना खाते हैं वो हमारा डाइट है। जैसे अगर आप रोज 3 रोटी खाते हैं, रात में 4 रोटी खाते हैं, तो वो 4 रोटी आपका डाइट है रात का। ठीक है, अगर आपने किसी दिन ज्यादा खा लिया तो आप करेंगे आज का डाइट मेरा ज्यादा हो गया, या फिर आज मैंने डाइट से कम खाया, अगर आप कम खाएंगे। तो डाइट क्या है? द अमाउंट ऑफ फूड और द क्वांटिटी ऑफ फूड दैट वी टेक एट अ टाइम इज कॉल्ड डाइट। किसी समय पे हमारा जो फूड हम जो लेते हैं उसका अमाउंट को हम डाइट बोलते हैं। तो डाइट हमारा बैलेंस होना चाहिए। हमें यहाँ पर वर्ड बैलेंस क्यों आया? बैलेंस का मतलब इट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर क्वांटिटीज। ठीक है, तो बैलेंस डाइट का डेफिनेशन क्या होगा? The diet that contains all the nutrients in proper amount or adequate amount, it is called as balanced diet. The diet that contains all the nutrients in adequate amount or proper amount is called balanced diet. वो डाइट जिसमें हमें सारा न्यूट्रिएंट जितना अमाउंट में हमारे बॉडी को चाहिए वो अगर मिल जाता है, हम ले रहे हैं, तो उसको हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। तो बैलेंस डाइट का फंक्शन क्या है, वो हमारे बॉडी में क्या काम करता है? तो इट इंश्योर्स, balanced diet ensures to provide the proper nutrients to the body. बैलेंस डाइट से क्या होता है? हमारे बॉडी में जितना रिक्वायरमेंट चाहिए न्यूट्रिएंट का, the required or proper nutrients to the body. It ensures the delivery of proper or adequate amount of nutrients to the body, and it also provides proper energy for the growth and maintenance of the body. हमारे बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए क्या
जितना एनर्जी चाहिए वो हमें बैलेंस डाइट से मिल जाता है। तो प्रॉपरली दो फंक्शंस हमने देखा है बैलेंस डाइट का। सबसे पहले इट इंश्योर्स द डिलीवरी ऑफ all the nutrients in adequate amount to the body, and number two, it ensures to provide energy for the growth and maintenance of the body। तो ये काम है बैलेंस डाइट का। और चलिए अब हम चलते हैं वीडियो के अगले सेक्शन में, जिसमें हम ये देखेंगे कुछ फूड्स के बारे में कि उसमें किस किस टाइप का न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो के अगले सेक्शन में। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ सोर्सेज ऑफ फूड यानी फूड आइटम्स के बारे में और उनका हम न्यूट्रिएंट कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस फूड आइटम का जो हम रेगुलरली रोज खाते हैं एज अ स्टेपल फूड यानी कि राइस और वीट का। तो देखिए राइस और वीट में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट अराउंड 70% होता है, कुछ ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, राइस और वीट में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है और फैट्स ना के बराबर पाया जाता है, नहीं पाया जाता कह सकते हैं आप, और प्रोटीन 10%। ठीक है, और विटामिन और मिनरल्स भी कुछ अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शुगर, चीनी जो हमारा यूज होता है, तो उसमें 100% कार्बोहाइड्रेट है, वो प्योर कार्बोहाइड्रेट है शुगर। ठीक है, शुगर में एक भी ना प्रोटीन पाया जाएगा, ना फैट्स पाया जाएगा, ना ही विटामिन वगैरह पाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मिल्क का। तो मिल्क प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें 3% प्रोटीन, 3% कार्बोहाइड्रेट, 3% फैट, ठीक है, और विटामिन और मिनरल्स भी पाया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो इसमें सब कुछ है प्रॉपर थोड़ा थोड़ा अमाउंट में। ठीक है, तो बच्चों के लिए मिल्क को कंप्लीट फूड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सारा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। अब मिल्क के बाद अगर हम बात करें फिशेस का, तो फिश में कुछ विटामिन पाए जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा मोड़ा पाया जाता है। अब बात करते हैं बटर का और या फिर घी का। तो घी में और बटर में फैट्स बहुत ज्यादा पाया जाता है, अराउंड 90% फैट्स है। ठीक है, और कुछ अमाउंट्स ऑफ विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। अब घी और बटर हो गया। अब बात कर लेते हैं जैम का, जो हम ब्रेड में लगा खाते हैं। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें कुछ फ्रूट का कंटेंट मिला है तो विटामिन और मिनरल्स भी कुछ उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ फूड आइटम्स है जिसके मैंने कंटेंट के बारे में बात किया। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर आप जो बर्गर खाते हैं, फॉर एन एग्जांपल मैंने कहा जो बर्गर खाते हैं उसमें कुछ नॉनवेज बर्गर है, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो उसमें ब्रेड है, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है नो डाउट, ठीक है, और उसमें नॉनवेज यूज है तो उसमें प्रोटीन भी होता है नो डाउट, गुड। लेकिन क्योंकि उसमें फैट का कंटेंट ज्यादा है जितना हमारे बॉडी को जरूरत नहीं है, इसलिए उसको हम बैलेंस डाइट या फिर प्रॉपर फूड जो गुड फूड के कैटेगरी में नहीं डालेंगे, क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ फैट ज्यादा है जितना हमारे बॉडी को जरूरत नहीं है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है नो डाउट, क्योंकि वो ब्रेड से बना है तो कार्बोहाइड्रेट होगा, उसमें नॉनवेज सब्सटेंस है खाने के लिए तो उसमें प्रोटीन्स भी होगा। लेकिन क्योंकि उसको ऑयल और ज्यादा कंटेन करता है एज कंपेयर टू नॉर्मल फूड, तो उसको हम बैलेंस डाइट के कैटेगरी में नहीं डालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने वीडियो के अगले टॉपिक। तो चलिए अब हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक में, जिसमें हम ये देखेंगे क्या बैलेंस डाइट सबके लिए सेम होता है। इज द डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स और कॉल्ड बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट इज सेम फॉर ऑल पर्सन? द आंसर इज नो। A young child require more protein because he is in growth stage. एक यंग चाइल्ड जो ग्रो कर रहा है, जिसका हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, उसको ज्यादा प्रोटीन चाहिए कि उसका बॉडी को ज्यादा प्रोटीन बनाना है, मसल्स बनाने हैं, बोन्स बनाने हैं। ठीक है, सो अ यंग चाइल्ड रिक्वायर्स मोर प्रोटीन एज ही और शी इज इन ग्रोथ स्टेज। ठीक है, फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स बॉडी, ऑफ इट्स ग्रोइंग बॉडी, he requires or she requires more protein. Now next one, a pregnant woman requires more protein also, because the extra protein will help in proper growth of the child in her womb. उसके वूम, बच्चे जहां बच्चा उसका बड़ा हो रहा है, ठीक है, उसमें प्रॉपर प्रोटीन चाहिए उसको बच्चे के ग्रोथ के लिए। ठीक है, सो अ प्रेग्नेंट वुमेन आल्सो रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, बट अ लेबरर डूइंग फिजिकल वर्क, जो फिजिकल वर्क करता है लेबर, he requires more energy, so he requires more protein, more carbohydrates and fats in his food. So a worker or laborer doing physical exercise or physical work requires more carbohydrate and requires more fat, as he requires more energy for completing his work. So requirement of balanced diet is different for different person. For a growing child, एक young child है जिसका growth हो रहा है, उसके लिए प्रोटीन ज्यादा चाहिए, he requires protein rich food more.
एंड फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन बिकॉज उसके अंदर एक बच्चा डेवलप कर रहा है, एक और प्रोटीन का स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है उसके अंदर, तो उसको प्रोटीन भी ज्यादा चाहिए उसके फूड में। एंड लास्ट वन जो कि हमने देखा, लेबरर्स का जो ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, क्या उन्हें भी जरूरत है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का? तो नहीं, प्रोटीन का तो जरूरत नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का उनको जरूरत है। ठीक है, तो अभी तक हमने समझ लिया बैलेंस डाइट क्या है, किस टाइप के फूड हमें बैलेंस डाइट में लेने हैं, जिसमें सारे हमारा ऐसा वैरायटी ऑफ फूड लेना है जिसमें हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन, मिनरल्स सब कुछ एक साथ आ जाए। ठीक है, और अपने एज ग्रुप और अपने सेक्स के अकॉर्डिंग, मेल का जरूरत अलग है, फीमेल की जरूरत अलग। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डेफिशिएंसी डिजीज। सो द डिजीज दैट ऑकर्स इन अ पर्सन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण आपके बॉडी में जो डिजीज होता है आपको, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। तो फिर से बोल रहा हूं, द डिजीज दैट occurs in a person due to deficiency of one or more nutrient, it is called deficiency disease। और deficiency disease cannot be transmitted from one person to another person, मतलब ये infectious नहीं है, जैसे कि चिकन पॉक्स होता है, किसी एक को हुआ तो उसके कांटेक्ट में जो जो आएगा उसको भी चिकन पॉक्स हो सकता है। या फिर हमें जो कॉमन कोल्ड होता है सर्दी, हम किसी के आसपास कांटेक्ट में आ रहे हैं, फिजिकली कांटेक्ट में आ रहे हैं, उसके साथ फूड शेयर कर रहे हैं, सामान शेयर कर रहे हैं, तो उसको भी कॉमन कोल्ड हो जाता है। लेकिन डेफिशिएंसी डिजीज नॉन इन्फेक्शियस है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर नहीं हो सकता। और इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट। अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं प्रॉपरली हमेशा और रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, जिसमें हम अगर एक्स्ट्रा फूड ले भी ले रहे हैं, एक्स्ट्रा डाइट ले भी ले रहे हैं, तो उसको हम यूज कर सके, तो अगर हम बैलेंस डाइट प्रॉपरली ले रहे हैं टाइम टू टाइम, तो हमें डिफिशियंसी डिजीज से हम बच सकते। ठीक है, तो आइए अब हम अलग अलग डिफिशियंसी डिजीज के बारे में बात करते हैं वीडियो के अगले सेक्शन में। तो चलिए अब बात करते हैं डिफिशियंसी डिजीज के बारे में। बट उससे पहले मैं आपसे एक बात बता दूं दोस्तों कि ऐसा नहीं कि ज़्यादा खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इन केस वी आर ईटिंग मोर देन रिक्वायर्ड, इट इज़ अ कंडीशन कॉल्ड ओवर ईटिंग। जब ज़रूरत से ज़्यादा हम खाते हैं उसको हम बोलते हैं ओवर ईटिंग। एंड ओवर ईटिंग कैन लीड्स टू ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड फैट इन आवर बॉडी, हम फैट हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। ठीक है, जो कि कारण बनता है लास्टली हार्ट प्रॉब्लम्स का। ठीक है, तो ओबेसिटी जो है वो होता है ओवर ईटिंग के कारण। ठीक है, और ओबेसिटी से हार्ट प्रॉब्लम भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने का मतलब हम जरूरत से ज्यादा खा जाए, उस केस में भी हमें ओवर ईटिंग हो सकती है। ठीक है, तो अब आता है हम डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में बात करते हैं, वन बाय वन हर एक न्यूट्रिएंट्स के डिफिशिएंसी डिजीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स क्या था? एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती थी। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण क्या हो सकता है? हमारा बॉडी वीकनेस फील कर सकता है। पहला, अगर आपसे पूछे कि व्हाट विल डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लीड्स टू, तो हम बोलेंगे इट विल लीड टू बॉडी वीकनेस। हमारे बॉडी को वीकनेस लग सकता है। ऑल्सो देयर विल बी लॉस ऑफ स्टेमिना। हमारा बॉडी स्टेमिना लॉस कर दे, मतलब हम पहले जितना देर काम कर सकते थे कोई भी काम, अब वो नहीं कर पा रहे, हम थका थका महसूस कर रहे हैं। ठीक है, लॉस ऑफ स्टेमिना। ठीक है, तो ये दो रीजन है, दो कारण हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट से होता है। नंबर वन, द बॉडी वीकनेस, एंड नंबर टू इज लॉस ऑफ स्टेमिना। दिस विल लीड टू टायर्डनेस, हमारा बॉडी जल्दी टायर्ड होगा। ठीक है, दस आवर बॉडी विल गेट टायर्ड क्विकली। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट कमी कारण ये होता है। अब बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है? हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड है, आपको याद होगा। तो प्रोटीन का अगर कमी हो रहा है बॉडी में, तो उसका सिम्टम्स के बारे में बात करें तो दे आर मेनली 6 सिम्टम्स, जो आपके बुक में दिया हुआ, आपके सिलेबस का पार्ट है कि व्हाट विल हैपन, what will be the symptoms of your in symptoms shown by your body during deficiency of protein. So number one is stunted growth, मीन्स जितना आपका ग्रोथ होना चाहिए उस एज ग्रुप में, जितने बाकी लोग ग्रोथ हो रहा है, आपके बॉडी का ग्रोथ वैसा नहीं हो रहा है, तो हो सकता है आपको प्रोटीन की कमी हो। सो नंबर वन इज स्टंटेड ग्रोथ। नंबर टू, डिसकलरेशन ऑफ हेयर। हेयर का कलर जो है वो डिसकलर, सफेद होने लग जाए, जवानी से पहले बुढ़ापा आ जाए। ठीक है, जवानी से पहले बुढ़ापा आ जाए, आपका लगे ऐसा कुछ। ठीक है, तो उसका कारण भी प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो सकता है, डिसकलरेशन ऑफ हेयर। ना स्वेलिंग ऑफ फेस, आपका बॉडी फेस जो है स्वेल कर जाए, फूल जाए, तो आपको प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो सकता है। नंबर फोर, स्किन प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो। ठीक है, खुजली हो, ठीक है, कुछ इन्फेक्शन हो, आपको लगे स्किन खराब हो रहा है, स्किन का कलर जा रहा हो अलग टाइप का। ठीक है, तो उसको भी हम डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन बोल सकते हैं। देन डायरिया,
मीन्स आपके बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर लॉस हो, वोमिटिंग के फॉर्म में या फिर एक्सक्रीशन के फॉर्म में आपके बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर लॉस हो तो आपको प्रोटीन में कमी हो सकता है। एंड लास्टली स्वोलन एब्डोमेन। एब्डोमेन होता है चेस्ट से नीचे का रीजन। स्वोलन एब्डोमेन मतलब पेट फूला हुआ हो सकता है, ठीक है। आप बच्चों का देखेंगे पेट निकला बाकी बिल्कुल पतला दुबला है वो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं तो उनको प्रोटीन का कमी है, या फिर हम बोल सकते हैं वो मैल न्यूट्रिशन के शिकार है। मैल न्यूट्रिशन मतलब रॉन्ग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, उनको जैसा न्यूट्रिशन चाहिए वैसा मिल नहीं रहा है, एक टाइप का न्यूट्रिशन मिल रहा है उन्हें, तो वो उनके बॉडी में ऐसा देखने को मिलता है। तो मैं फिर से दोहरा दूं दोस्तों, प्रोटीन के डेफिशिएंसी का सिम्टम जो 6 सिम्टम्स है, नंबर 1 इज स्टंटेड ग्रोथ। आपका ग्रोथ स्टंटेड होगा, मीन्स कम हो सकता है, या फिर बाकी आपके एज ग्रुप में जैसे लोग हैं उसमें आपका कम होगा उसके उनके कंपैरिजन में। नंबर 2 डिसकलरेशन ऑफ हेयर। हेयर का जो कलर हो जाना, बुढ़ापा आ जाना जवानी में, ठीक है। नंबर 3 स्वेलिंग ऑफ फेस। चेहरा फूल जाना। फूल जाना हमेशा मोटापा नहीं होता, प्रोटीन की कमी भी हो सकती है। नंबर 4 इज स्किन प्रॉब्लम। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकता है। नंबर 5 डायरिया। डायरिया, बार बार लोटा लेके बाथरूम दौड़ना पड़ सकता है, ठीक है। इसमें बॉडी से बहुत वाटर लॉस होता है। एंड नंबर 6 इज स्वोलन एब्डोमेन, मतलब पेट जो है जरूरत से ज्यादा फूला हो जाए, ठीक है। बच्चों में होता है बहुत सारा, जब उनको प्रोटीन ज्यादा मिला हो बाकी सब न्यूट्रिएंट्स ना मिले तो उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का डिफिशियंसी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले न्यूट्रिएंट्स में जो कि है विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में। तो चलिए चलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज ड्यू टू विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज इन विटामिन और मिनरल्स के बारे में। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक जो पहले छूट गया है कि प्रोटीन के डिफिशिएंसी से कौन सा बीमारी होता है, तो वो हम जान लेते हैं। तो बच्चों में प्रोटीन के डिफिशिएंसी से 2 टाइप की बीमारियां होती हैं। सॉरी, नंबर 1 इज क्वाशियोरकर एंड नंबर 2 इज मेरेस्मस, ठीक है। आपको जो 6 सिम्टम्स मैंने बताया, यानी कि स्टंटेड ग्रोथ, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्वेलिंग ऑफ फेस, स्किन प्रॉब्लम्स, डायरिया एंड स्वोलन एब्डोमेन, ये 6 अगर सिम्टम्स देखने को मिल रहा है बच्चे में, तो बच्चे में 2 टाइप का डिजीज हो सकता है, या तो उसे क्वाशियोरकर है या मेरेस्मस है। क्वाशियोरकर इज अ डिजीज दैट इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होती है उसको क्वाशियोरकर बोलते हैं। एंड मेरेस्मस इज अ डिजीज दैट इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। जब बच्चे को प्रोटीन की भी कमी हो और कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो तब उसे मेरेस्मस डिजीज होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक में और देखते हैं डिफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। तो विटामिन्स के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में ये बता चुका है, आप वो वीडियो जरूर जाके देखिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि विटामिन्स के केमिकल नेम क्या होते हैं और उनका फंक्शंस क्या होता है। तो विटामिन ए के फंक्शंस में मैं देखा था, विटामिन ए जो है दैट कीप्स आवर आई हेल्दी, वो हमारे आई को हेल्दी रखता है। तो अगर विटामिन ए की कमी होगी तो इट विल लीड टू अ डिजीज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में अंधेरे में दिखाई कम देगा, ठीक है। हम अंधे नहीं हो जाएंगे बिल्कुल कि भाई दिखाई नहीं दे रहा, कहीं भी टक रहा है, आंखों की रोशनी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। इतना कम कि ना के बराबर उसको हम बोल सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक। तो विटामिन ए का काम है हमारे आई को हेल्दी रखना। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर विटामिन ए की कमी होगी तो हमें कौन सा बीमारी होगा, आई से रिलेटेड बीमारी होगा, और हमें जो इसमें होता है वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस। तो हमें ये जानना जरूरी है सोर्सेज क्या है विटामिन ए का, कि हम कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को नाइट ब्लाइंडनेस से। तो अगर हम कैरेट, टोमेटो, ये जो रेड कलर के फ्रूट या वेजिटेबल है, कैरेट, टोमेटो और येलो फ्रूट यानी कि मैंगो, अगर हम इन सबको ले रहे हैं तो हमें विटामिन ए की कमी नहीं होगी प्रॉपर अमाउंट में अगर हम लेते हैं तो। ध्यान रखिएगा, कैरेट, टोमेटो, मैंगो, ये सब जो अगर हम अपने फूड रेगुलर फूड में एडअप किए हुए हैं, ठीक है, तो विटामिन ए की कमी नहीं होगी। ना विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 का काम था हमारे मसल्स को, बोन्स को स्ट्रांग रखना, ठीक है। तो अगर विटामिन ए की कमी होगी तो उस केस में हमारा जो बॉडी सिम्टम शो करेगा वो होगा वीक मसल्स एंड लिटिल एनर्जी। आपको बहुत कम एनर्जेटिक फील होगा क्योंकि विटामिन बी 1 का एक काम है एनर्जी रिलीज करना था। विटामिन बी 1 अगर आप प्रॉपरली ले रहे हैं तो आपका बॉडी जरूरत के हिसाब से एनर्जी रिलीज करेगा। तो अगर वो नहीं हो रहा है तो आप एनर्जी लेस फील करेंगे, साथ साथ आपको वीक मसल्स का भी फील होगा, ठीक है। तो इस केस में जो बीमारी होता है, ये तो सिम्टम्स हुआ, बीमारी का नाम है बेरी बेरी, ठीक है। तो विटामिन बी 1 का जो है अगर आप सोर्स पूछेंगे किसे मिलता है तो सीरियल्स एंड पोटैटो, ये जो है कुछ सोर्सेस है विटामिन बी 1 का। अब बात करते हैं विटामिन बी 12 का, जिसका काम था ब्लड फॉर्म करना, ठीक है, आरबीसी फॉर्म करना। आरबीसी हीमोग्लोबिन कैरी करता है और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो अगर विटामिन बी 12 नहीं है
ठीक है, तो आपके ब्लड में आरबीसी की कमी पाई जाएगी और उस कंडीशन में आपको बोलते हैं कि आपको एनीमिया हुआ है, ANAEMIA, अ डिजीज कॉल्ड एनीमिया। तो अगर आप मीट खा रहे हैं, ईस्ट ईस्ट एक टाइप का फंगस है जो फर्मेंटेशन में यूज होता है, ठीक है, तो अगर आप मीट खा रहे हैं और ईस्ट खा रहे हैं तो आपकी विटामिन B12 की कमी नहीं हो। विटामिन B12 कॉज डिजीज कॉल्ड एनीमिया। अब विटामिन सी की बात करते हैं। तो विटामिन सी अगर नहीं होगा तो आपका ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून आ सकता है, और इस बीमारी को बोलते हैं स्कर्वी, SCURVI। विटामिन सी लीड्स टू अ डिजीज कॉल्ड स्कर्वी। ठीक है, तो विटामिन सी किस में मिलेगा, सोर्सेज जानना जरूरी है ताकि हम उसको ले और विटामिन सी की कमी हमारे बॉडी में ना हो। तो जितने भी खट्टे फ्रूट हैं जैसे कि टैमरिंड, इमली, नींबू, संतरा, जितने भी साइट्रस फ्रूट्स है उसमें विटामिन सी पाया जाता है, तो हमें साइट्रस फ्रूट्स भी लेना है ताकि हमारे बॉडी में विटामिन सी की कमी ना हो और ब्लीडिंग गम्स ना हो। अब होता है विटामिन डी। आपके सिलेबस में जो है मैं वही पढ़ा रहा हूं, विटामिन ई आपके सिलेबस में नहीं है तो विटामिन ई के बारे में नहीं बताऊंगा। तो विटामिन डी, विटामिन डी जो होता है वो हमारे बोन्स को स्ट्रांग रखता है। याद कीजिए लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि धूप में जाने से हमारे हड्डियां मजबूत होती हैं, तो विटामिन डी का काम है हमारे बोन्स को स्ट्रांग करना। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपके बच्चों का ज्यादातर विटामिन डी की कमी होती है, उनका पैर मुड़ जाता है, मतलब बोल सकते हैं इरेगुलर ग्रोथ ऑफ बोन, बोन का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है, साइज शेप जो है वो थोड़ा सा उलट जाता है। उस केस में जो बीमारी है उसको बोलते हैं रिकेट्स। सो विटामिन डी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज रिकेट्स। तो अब हम जानना होगा किस किस चीज से हमें विटामिन डी मिल सकता है। तो सबसे पहला सनलाइट और दूसरा मिल्क। अगर हम सनलाइट ले रहे हैं और मिल्क लेते हैं तो विटामिन डी की कमी नहीं होगी। लास्ट विटामिन इज विटामिन की सॉरी के, विटामिन के आपको बताया था हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आपको अगर चोट लग जाए तो तुरंत आपका ब्लड कुछ समय के बाद क्लॉट कर जाता है, मींस अंदर का खून और बाहर आने नहीं देता है, तो वो जो काम है विटामिन के का काम है। तो अगर विटामिन के की कमी होगी तो इट विल लीड्स टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। आपको चोट लगी है तो जरूरत से ज्यादा ब्लड जो है वो लॉस होगा। ठीक है, तो आपको विटामिन के मिलेगा कहां से, तो स्पिनेच यानी कि साग और कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, ये विटामिन के का सोर्सेज। ठीक है दोस्तों, तो फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। विटामिन ए आपको डेफिशिएंसी डिजीज जरूर लर्न रखना है। ठीक है, विटामिन ए, deficiency of vitamin A leads to night blindness. Deficiency of vitamin B1 leads to beriberi. Deficiency of vitamin B12 leads to anemia. Deficiency of vitamin C leads to scurvy. Deficiency of vitamin D leads to rickets, and deficiency of vitamin K leads to problem in clotting of blood. ठीक है, ब्लड क्लॉट सही से नहीं करेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे वीडियो के आखिरी टॉपिक में जो कि है डिफिशियंसी डिजीज ड्यू टू मिनरल्स। अब मिनरल्स के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में मिनरल्स कुछ मिनरल्स के बारे में बताया था, अब हम डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम का। इसका काम क्या है और क्या होगा इसके कमी से और इसका सोर्सेस क्या है। तो देखिए, कैल्शियम जो है वो हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रांग रखता है। ठीक है, तो अगर कैल्शियम की कमी है तो ऑब्वियस सी बात है बोन्स और टूथ डिके यानी खराब होना शुरू होगा, दांत खराब होगा, बोन्स थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सोर्सेज की बात करें तो मिल्क, चीज एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, इससे हमें कैल्शियम मिल जाता है। मिल्क, चीज एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है, अब बात करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम का। सॉरी, सोडियम और पोटेशियम का काम है हमारे बॉडी का वाटर बैलेंस मेंटेन रखना। वाटर जितना जरूरत है हर जगह जिस जिस बॉडी ऑर्गन में उसको मेंटेन रखना। ठीक है, तो अगर इसकी कमी होगी तो हमारा बॉडी और मसल वीकनेस महसूस करेगा, हम वीकनेस महसूस करेंगे, बॉडी उतना स्ट्रांग महसूस नहीं करेंगे, मसल्स भी जल्दी थक जाएगा या कमजोर, जो पहले जितना काम कर पाता था उतना नहीं कर पाएगा। तो अगर हम सोर्स की बात करें सोडियम और पोटेशियम का, जितना सॉल्ट है, सॉल्ट से हमें सोडियम पोटेशियम मिलता है, सी फूड से भी हमें मिलता है। ठीक है, सी से रिलेटेड जो भी फूड है उससे हमें मिल जाता है सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड मिनरल की जो कि है फास्फोरस। तो फास्फोरस जो है दैट विल कॉज रिकेट्स इन चिल्ड्रन। अभी जो हमने विटामिन डी देखा जिसके कमी से रिकेट्स होता है, तो बच्चों में जो रिकेट्स होगा ना वो फास्फोरस की कमी के कारण होगा। तो अगर ब्रेड, चीज, ये सब सोर्सेज है फास्फोरस का, तो ये प्रॉपरली अगर हम प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं तो फास्फोरस की कमी नहीं होती। फिर होता है आयरन। तो आयरन की कमी से हमें एनीमिया हो सकता है, मतलब ब्लड की कमी। ठीक है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स अगर हम ले रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, तो हमें आयरन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों देखिए, जो आपको पसंद नहीं आता करेला वगैरह जो ग्रीन वेजिटेबल है, ठीक है, खाने में बहुत कड़वा लगता है सच की तरह। ठीक है, सच भी कड़वा होता है, तो सच की तरह जो सब्जी बहुत कड़वा लगता है उसमें बहुत सारे गुण है, तो वो आपको खाने चाहिए। ठीक है, तो आयरन की कमी से क्या होगा, एनीमिया, जो कि पाया जाता है ग्रीन वेजिटेबल्स में।
अब होगा आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से आपको एक बीमारी होगा जिसमें स्वोलन नीक हो जाता है, उसको हम बोलते हैं गोइटर। ठीक है, और आयोडीन अगर आपको लेना है तो प्रॉपर अमाउंट में सॉल्ट लीजिए, सी फूड लीजिए, इसमें आयोडीन आपको मिल जाता है। एंड लास्ट वन इज फ्लोरीन, जो कि टूथ डिके, दांत खराब करता है। तो हमारे टूथपेस्ट में फ्लोरीन ही होता है जो हमें फ्लोरीन प्रोवाइड करता है, तो हमारे दांत एकदम स्ट्रांग और सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, पेप्सोडेंट वाला ऐड देखिएगा, दांत की भी बॉडी बना देता है वो लोग। ठीक है, तो टूथ डिके कारण हो सकता है फ्लोरीन के कमी से। तो अगर आप सी फूड ले रहे हैं या फिर टी, चाय, उससे भी फ्लोरीन हमें मिल जाता है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से दोहरा दूं मिनरल्स के बारे में। सबसे पहले हमने देखा कैल्शियम के बारे में, जिसकी कमी से टूथ या बोन्स डिके हो सकता है। तो अगर हम मिल्क, चीज और ग्रीन वेजिटेबल्स इनटेक कर रहे हैं प्रॉपर अमाउंट में, तो कैल्शियम का कमी नहीं होगा, ना ही टूथ और बोन डिके इतने आसानी से होगा। नंबर 2 इज सोडियम एंड पोटेशियम, जिसका काम है बॉडी में वाटर बैलेंस मेंटेन रखना। तो इसकी कमी से हमारा बॉडी जो है वो वीकेंड महसूस कर सकता है, मसल्स भी स्ट्रांग उतने नहीं रहेंगे। तो अगर हम सॉल्ट ले रहे हैं, सी फूड ले रहे हैं, तो सोडियम और पोटेशियम मिलता है। ठीक है, फिर आता है फास्फोरस, जो कि रिकेट्स इन चिल्ड्रन का काम करता है। ठीक है, चिल्ड्रन से बोन्स उतने स्ट्रांग नहीं रहेंगे, इसका काम है बोन्स को स्ट्रांग रखना, नए बोन सेल्स बनाना, एक्चुअली इसका काम है बोन सेल्स को बनाता है ये। तो ब्रेड और चीज अगर ले रहे हैं तो इससे भी हमें फास्फोरस मिल जाएगा। उसके बाद होता है आयरन, जो कि एनीमिया का कारण बनता है, एनीमिया। ठीक है, ब्लड की कमी। तो ग्रीन वेजिटेबल्स अगर हम ले रहे हैं तो हमें एनीमिया नहीं होगा। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, जहां भी मिले कच्चा चबा जाइए, छोड़िए मत, घर में खा जाइए। ठीक है, उसके बाद है आयोडीन, जिसकी कमी से होगा हमें गोइटर, स्वोलन नहीं। ठीक है, तो अगर हम सी फूड ले रहे हैं, सॉल्ट ले रहे हैं, तो हमें आयोडीन कमी नहीं होगी। और लास्ट है फ्लोरीन, जिसके कारण दांत स्ट्रांग नहीं रहता टूथ डिके। तो अगर हम टूथपेस्ट अच्छे से करते हैं तो फ्लोरीन प्रोवाइड करता है टूथपेस्ट। साथ साथ अगर हम सोर्सेज ऑफ फूड की बात करें जिससे हमें फ्लोरीन मिलता है, तो वो सी फूड या फिर टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, आप लॉकडाउन के टाइम का अच्छे से यूज कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, टिल देन गुड बाय, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आज कोई शायरी नहीं बोलूंगा दोस्तों। ठीक है, आज मुझे याद भी नहीं है ना मैं पढ़ के आया हूँ। ठीक है, तो इसलिए मुझे माफ कीजिए, अगली बार आपको शायरी सुनाऊंगा। सो बाय।